राम के पूर्वजों में से एक थे राजा दिलीप। बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन उनकी औलाद नहीं होती थी। अपने गुरुजी के पास गए और इसका हल और वजह जाननी चाहिए। गुरुजी ने ध्यान लगाकर मालूम किया कि राजा कभी फिरदौस गए थे और वहाँ की चमक दमक और खूबसूरती में ऐसे खो गए कि कल्पतरू के नीचे बैठी कामधेनु गाय को आदाब तक नहीं पेश किया। बस कामधेनु की तौहीन का दोष इनको लग गया और औलाद की ख्वाहिश अधूरी रह गई। अब गुरुजी ने बताया कि देखिए, कामधेनु गाय तो धरती पर आ नहीं सकती, ये तो नामुमकिन है। आप ऐसा कीजिए कि उसकी बिटिया नंदनी गाय की सेवा करके उसे राजी कर लीजिए। तो राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनके आश्रम में से अपने यहाँ नंदनी गाय को ले आए विनती करके। तन मन से नंदनी गाय की सेवा करते, उसे घास खिलाते, उसे नहलाते, उसे प्लास्टिक बैग से बचाते और कमान पर तीर चढ़ाए उसकी हिफाजत के लिए पीछे पीछे चलते। राजा का गाय के लिए प्रेम ऐसा था कि वो जहां जाता सब्जा खिल जाता, तालाब पानी से भर जाते और जंगल में लगी आग ठंडी पड़ जाती। 3 गुणा 7 दिन बीत गए। गाय चरते चरते घने जंगल में आ गई कि यकायक गाय के सामने एक शेर आया और बुलंद आवाज में गाय को रोक कर बोला कि तुमने मेरे यहाँ की घास खाई है, इसकी सजा ये कि मैं अब तुम्हें खाऊंगा। ये बात सुनकर राजा दिलीप गुस्से में आए और कमान पर तीर चढ़ाकर निशाना साधते हुए बोले कि जब तक सूर्यवंशियों के शरीर में प्राण है, कोई उनके शरणार्थी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शेर ने राजा से कहा कि राजा, ये मेरे और गाय के बीच का झगड़ा है, तुम इससे बाहर रहो और मुझे भी कोई मामूली शेर न समझना। मेरा नाम कुंभोदर है। खुद भोलेनाथ ने मुझे इस जंगल का रखवाला मुकर्रर किया है और उन्हीं की कृपा से कोई अस्त्र कोई शस्त्र मुझे छेद नहीं सकता। लौट जाओ। राजा दिलीप बोले कि मैं मजबूर हूं, तुम ऐसा करो कि जो सजा गाय को मिलनी थी वो मुझे दे दो। चूंकि गाय की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, उसका किया जुर्म भी मेरा ही माना जाना चाहिए। मुझे क्लीन चिट नहीं चाहिए, मुझे मारकर खा जाओ। लेकिन शेर बोला, राजा तुम इतने काबिल राजा हो, तुम्हारे मरने से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन राजा दिलीप ने एक ना सुनी, आंखें मूंद कर शेर के सामने लेट गए। कुछ देर बाद उनके कानों में एक अजीब आवाज आई। राजा ने जो अपनी आंखें खोली तो देखा कि शेर तो गायब था। तब नंदनी गाय बोली, राजा ये मेरी माया थी, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुई, क्योंकि जिसके दिल में ऐसी अजीम मोहब्बत हो कि वो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, उसकी हर कामना पूरी होनी ही चाहिए। तुम यूं ही गाय की रक्षा करते रहना, तुम यूं ही गाय की रक्षा करते रहना, जान लेकर नहीं, जान देकर। और गाय का मतलब सिर्फ पशु नहीं है, गाय मतलब हर वो दूसरा जिसकी हमें हिफाजत करनी है प्रेम की ताकत से। गाय धरती है जिसे माइनिंग माफिया लूट रहा है। गाय दलित और मुस्लिम हैं जिन्हें हिंदू गुंडा कूट रहा है। गाय हिंदुस्तान है जो इन हाथों से छूट रहा है। गाय प्रेम है जिसमें अब मिल झूठ रहा है।